शाम को अबू दफ्तर से वापस आए तो अम्मी ने रोते रोते बुरा हाल कर लिया और कहा कि मैं न कहती थी इस बदतमीज लड़के को घर में न रखो। आज उसने यह हरकत की है, कल कुछ और कर बैठेगा। अबू अम्मी की बातों पर ऐसे यकीन कर लेते थे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। वह अम्मी के उकसाने पर अनवर को कमरे से बाहर ले आए और रोती हुई बीवी को खुश करने के लिए उस कदर मारा कि मेरा भाई बेहोश हो गया। मैं बहन थी, अपने भाई को इस बुरी तरह पिटते नहीं देख सकती थी। अबू के पांव पड़ गई, इल्तिजा की कि अबू जी इसे न मारें, बस करें वरना मैं मर जाऊंगी। वालिद साहब पर जैसे जुनून सवार था। मेरी एक न सुनी और धक्का देकर बोले कि तुम भी दफा हो जाओ, अब अनवर जैसे बिगड़े हुए लड़के के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अनवर के मुंह पर पानी के छींटे मारे और कहा, उठो मेरे प्यारे भाई उठो। अनवर को होश आ गया तो बाप उसे धक्के देने लगा। वह उनके पांव पकड़कर कहने लगा कि खुदा के लिए मुझे घर से न निकालें, चाहे जितना मारें, मैं कहाँ जाऊंगा। मेरी बहन से मुझे जुदा न करें। मगर वालिद ने एक न सुनी। बेटे को घर से निकालकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और कहा कि अब इस घर का दरवाजा तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गया है। काला कुलसूम हमारे साथ वाले घर में रहती थीं। वह हमारे दुख दर्द को समझती थीं क्योंकि मरहुमा माँ की बहुत अच्छी सहेली थीं। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ था उन्होंने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। उनके 3 बेटियां और 1 बेटा था। उन्हें जब यह माजरा मालूम हुआ तो उन्होंने अनवर से कहा कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाई दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा था। काला उसे बाजू से पकड़कर अपने घर ले गई। उस वक्त तो अनवर काला कुलसूम के घर चला गया, मगर यह उसका मुस्तकिल ठिकाना न था। वह बमुश्किल 1 हफ्ता वहां रह सका। दोपहर को जब सब सोए हुए थे, अनवर ने अपने कपड़े उठाए और अनजाने रास्ते पर निकल गया। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे जो मैंने उसके कपड़ों के बैग में रख दिए थे और वह बैग काला की बेटी के हाथ भिजवा दिया था। मुझे यह भी मालूम न था कि अनवर ने कपड़े किसी खास नियत से मंगवाए हैं। अनवर बस में सवार हुआ और एक अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। पेशावर में 1 हफ्ता मारा फिरता रहा, मगर कहीं नौकरी न मिली। एक होटल पर बर्तन धोने लगा, जहां बदले में खाना दे दिया जाता था। अचानक कुदरत उस पर मेहरबान हो गई। एक दिन एक शख्स होटल पर खाना खाने आया। वह देखने में नेक और भला महसूस होता था। मेरे भाई ने उसे कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है। पहले तो उसने बात सुनी अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया, मगर अनवर ने उसका पीछा न छोड़ा, साथ चलता रहा। आखिरकार वह शख्स तंग आ गया और पूछा, तुम कहां से आए हो? अनवर ने उसे अपना पता बता दिया। वह शख्स जो सामान लेकर दूसरे शहर जा रहा था बोला, अगर कोई तुम्हारी जमानत दे तो मैं तुम्हें रख लूंगा। अनवर ने कहा, इस शहर में तो मेरी कोई जमानत नहीं, अलबत्ता अपने शहर में महल्ले वालों से मेरे बारे में पूछा जा सकता है। यह बात सुनकर खान साहब मुतमिन हो गए और अनवर को अपने पास मुलाजिम रख लिया। उन्होंने अनवर को ट्रक चलाने की तरबियत दी और वह ट्रक चलाने लगा। अनवर उन्हें खान चाचा कहता था। 9 माह बाद मेरे भाई ने हमारे पड़ोस में फोन करके मुझे बताया और तसल्ली दी कि फिक्र न करो, मैं खान चाचा के पास हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ कमा लूंगा तो वापस आऊंगा। मैं जो दिन रात भाई के लिए तड़प रही थी, उसका फोन सुनकर दिल को सुकून आ गया। एक बार खान साहब को सामान लेकर दूसरे शहर जाना था, जो हमारे शहर से कुछ आगे था। अनवर ने बताया कि हम अपने शहर से गुजरेंगे। खान साहब ने कहा, ठीक है, सामान पहुंचाकर वापसी पर तुम्हारे शहर चलेंगे।